वहाँ पहुंची। देखने पर पता चला कि वह घर टूटा फूटा जरूर था, पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। संभवतः किसी पुराने जहाज के यात्री द्वारा बनाया गया था। थोड़ी सफाई और मरम्मत से वह एक सुरक्षित घर बन सकता था। धीरे धीरे माँ ने मछली पकड़ने के भाले बनाना सीख लिया और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछली पकाने लगी। दोनों बच्चों ने टापू पर कुछ नए मित्र भी बना लिए। ये छोटा सा परिवार अब शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। अब वे पूरी तरह से टापू की जीवन शैली में ढल चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी नाव को एक मूंगे की चट्टान से बांधा और मछली पकड़ने चले गए। उन्हें पता नहीं था कि रस्सी ढीली हो जाएगी। नाव लहरों के साथ बह गई और तभी पानी में एक शार्क भी दिखाई दी। वे दोनों डरकर ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। शाम तक छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। शार्क मछली खून की गंध पाकर उस ओर चली गई और बच्चे सुरक्षित किनारे लौट आए। जब माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आया करें, क्योंकि रात को किनारा बहुत खतरनाक होता है। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह गया। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करने चली गई, लेकिन इस प्रयास में उन्हें तेज जुकाम हो गया जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें और हिम्मत से जीवन जीते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था, पर उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। अंतिम बार माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर विदाई ली।